को खींचता है, लेकिन आखिर कैसे? इस सवाल से आप भी जूझते होंगे। हाय, मैं हूं प्रियंका संभव और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम आपको बता सकें कि कैसे आप अपने पैसे को एक मैग्नेट बनाएं जो आपके लिए और भी ज्यादा पैसा खींचे। और इसके लिए जरूरी है कि केवल सेव नहीं कीजिए, इन्वेस्ट भी कीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्वेस्ट कैसे करें? क्या कोई फॉर्मूला है या कोई बटन है जिसे दबाते ही इन्वेस्टमेंट हो जाएगी? तो आज यही हमें बताने वाली हैं उस फॉर्मूला के बारे में। इन्वेस्टोग्राफी की फाउंडर हैं श्वेता जैन। हाय श्वेता, स्वागत है आपका। और श्वेता की बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है माय कॉन्वर्सेशंस विद मनी। वेलकम टू द शो श्वेता। थैंक यू प्रियंका। श्वेता, आपकी किताब में मैं पढ़ रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपने कही है कि हम सभी जो हैं वो नेचुरली जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे अंदर एक वो टेम्परामेंट होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, और बहुत सारी सैक्रिफाइसेस भी करनी पड़ती हैं एट प्रेजेंट फॉर योर फ्यूचर। तो अभी का जमाना है यू ओनली लिव वंस। कल किसने देखा है, जो है वो अभी है, अभी आपको जीना है प्रेजेंट को। और ऐसे में उस जनरेशन को ये कहना कि आप फ्यूचर के लिए बचाइए, आप कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे श्वेता? जी, आज के एज में बहुत ही मुश्किल है बचत करना, क्योंकि इतना हमारे आसपास टेम्पटेशन है, इतने एप्स है, इतनी सेल है। और मुझे फनी ये लगता है कि हर जगह जो पैसा खर्च कराता है हमसे, बचत की बात करता है। आप कोई भी सेल देखोगे, कोई भी वेबसाइट का, कोई भी ऐप का, तो बोलेंगे इतना बचाओ। मेरे हिसाब से तो 100% बचाओ, कहीं मत खर्चा करो। बट ऐसे हमको जीना नहीं आता है। आज सिर्फ नीड्स के हिसाब से जीना नहीं आता है, और अपने आप को हमको ट्रिक करना पड़ता है कि हम कल के लिए बचत करें, क्योंकि हमारे नेचर में ये है कि जो भी हमारे सामने है हम उसको कंज्यूम कर ले आज ही। और ये नहीं सोचे कि आज हम क्या फोरगो कर रहे हैं या आज हम क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं। हम ये सोचे कि हम किसके लिए बचत कर रहे हैं, कि हम क्या गोल है वो। तो गोल सेटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुझे ये बताइए, ये जो गोल सेटिंग करना होता है, यानी आप कह रहे हैं कि हम अभी हमारे पास टेम्पटेशन इतने हैं, हम सब कुछ खर्च करना चाहते हैं और हम बचाना भी बहुत कम चाहते हैं। तो ऐसे में गोल सेटिंग अगर करना है तो आपको लगता है कि हमें अपने आप के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत पड़ेगी? हमको अपने आप के साथ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा थोड़ा, और थोड़ा अपने आप को ट्रिक करना पड़ेगा। ओके। एक डिसिप्लिन जो है वो लानी पड़ेगी हमारे रूटीन में। देखिए, इंसान की फितरत में ही ऐसे है कि जो हम जैसे हम जीते हैं हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं। हमारी ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो अगर हम अपने आप को ट्रिक करें और अपने पैसे पहले बचाए, खर्चा करने के पहले, सेव बिफोर यू स्पेंड, तो वो एक मंत्रा जो है अगर आप फॉलो करें अपनी लाइफ में, तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपकी लाइफ में ला सकता है। तो फर्स्ट सेव एंड देन स्पेंड। तो गोल सेटिंग उसके हिसाब से फिर इजी हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम को ऑलरेडी आदत हो रही है थोड़ा थोड़ा बचाने की। वरना क्या होता है कि अगर हमको जैसे ही अगर नया काम मिला है, तो हम पहले देखते कि कहाँ कहाँ खर्चा करना है, क्या क्या हमको चीजें चाहिए, या कोई बोनस मिला या प्रमोशन मिला, हम पहले ही देख लेते हैं। पैसे बैंक में आने के पहले ही देख लेते हैं कि हमको क्या क्या सामान लेना है। तो उससे बेटर ये है कि एक बार उस पैसे को साइड में रख लें, फिर सोचे कि कहाँ उसको निवेश करना है या कहाँ उसको खर्च भी करना है। मैं सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि लोगों को सिर्फ निवेश ही करना है या सिर्फ कल के लिए ही जीना है, आज के लिए भी जीना है, बट एक वो बैलेंस बहुत बहुत जरूरी है। तो गोल सेटिंग का पहला रूल क्या होता है? एक तो किसी का गोल हो सकता है कि उसे घर खरीदना है, किसी का हो सकता है उसे बाइक खरीदना, और किसी को हो सकता है कार चाहिए होगी। तो इन गोल्स को हम कैसे हमें आइडेंटिफाई पहले करना है, और ये गोल सेट करना क्यों जरूरी होता है? तो पहला रूल आप क्या सजेस्ट करती हैं? तो पहला रूल मेरे हिसाब से है कि एक जैसे एक पेन और पेपर लीजिए और अपने सारे सपने लिख दीजिए उस पे। चाहे एक वो फोन खरीदना हो, बच्चों की पढ़ाई हो, वेकेशंस हो, जो भी हो, सारे अपने जो सपने हैं उनको एक पेपर पे लिख दीजिए। वो फर्स्ट रूल है, क्योंकि जब हम लिखते हैं उनको तभी वो एक रियलिटी में बदल सकते हैं। और जब आप लिखोगे तब दूसरा काम ये करिए कि आप उसके ऊपर अपना कितना पैसा खर्च करना है, चाहे वेकेशन हो, जो भी हो, कितना पैसा लगेगा वो डाल दीजिए। तीसरा स्टेप होगा अभी, और ये बहुत ही मुश्किल स्टेप है। तीसरा स्टेप होता है प्रायोरिटी, क्योंकि सपने तो हमारे अनलिमिटेड होते हैं, बट पैसा जो होता है वो लिमिटेड ही होता है।
तीसरा जो स्टेप है वो प्रायोरिटाइज है। तो अभी फिर आप देखोगे कि वेकेशंस प्रायोरिटी है या बच्चों का एजुकेशन प्रायोरिटी है या बच्चों की शादी प्रायोरिटी है। तो ऐसा आप अपने हिसाब से प्लान करें कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले अपने सपनों को लिखिए और उसके बाद उस पे प्राइस टैग लिखिए और फिर उस प्राइस को आपको अचीव जो करना है उसकी राह कैसी होनी चाहिए श्वेता? हाँ, फिर अपना जैसे हम गूगल मैप में अपना डेस्टिनेशन डालते हैं तो उसमें अलग-अलग रूट आ जाते हैं कि 3-4 ऑप्शन है आपके पास, आपको कौन-सा रूट लेना है। तो उस हिसाब से आप भी अपना गोल जब डालेंगे तो आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया कि आपको हर महीने कितना बचत करना है। दूसरा ऑप्शन ये हो गया कि अगर आपको कितना रिस्क लेना है। तो उसी हिसाब से अगर आप रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं या लंबा आपका गोल दूर है, तो आप इक्विटी में डालोगे। और अगर शॉर्ट टर्म गोल है, अगर 3 साल के अंदर है, तो आप डेट में डालोगे या सेफ ऑप्शन में डालोगे। तो उस हिसाब से जैसे गूगल मैप्स के हिसाब से आप करते हो, वैसे ही एक गोल मैपिंग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मनी मैप मैं उसको बोलती हूँ। आप उसमें डाल सकते हो अपना डेस्टिनेशन और ऑप्शंस आते हैं और जो ऑप्शंस आपको आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है जिंदगी हम जैसे प्लान कर रहे हैं कि ये स्टेडी इनकम आती रहेगी और हम जो है इस तरह से इन्वेस्ट करते रहेंगे, पर उसमें हो सकता है कि बम्प्स ऐसे आए उस रास्ते पर, स्पीड ब्रेकर्स मैं कहूँगी, जहां आपकी इनकम में हो सकता है असर पड़ जाए, कोई स्टेडी इनकम नहीं हो और आप अगर अपना गोल पोस्ट चेंज करना चाहें तो जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं क्या उनको आप बीच में मॉडिफाई कर सकते हैं, करना चाहिए आपको? जी, बिल्कुल, जैसे ही मैप्स होता है इसलिए मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया, वैसे ही आपके गोल्स भी बदल सकते हैं, आपकी लाइफ़ बदल सकती है। जैसे कितने हमने लोगों का देखा अभी जॉब्स चले गए हैं या पे कट्स हुए हैं। तो ये सब उतार-चढ़ाव हम देखते रहते हैं और उस हिसाब से ही हमको अपना टारगेट रीसेट करना पड़ता है और हम वो करते ही रहते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है हम गोल सेट ही ना करें। अक्सर लोग परफेक्शन की चाह में गोल सेटिंग करते ही नहीं है कि नहीं मुझे क्लैरिटी नहीं है। इट्स ओके अगर आपको क्लैरिटी नहीं है। स्टार्ट आप वहीं से करें जहाँ आप आज हैं। आपके आज के जो गोल्स हैं आप उससे स्टार्ट करें। ऑफ कोर्स कल कुछ शॉक्स आ सकते हैं, सब प्लेजेंट सरप्राइजेस भी आ सकते हैं। उस हिसाब से गोल्स एडजस्ट करते जाएं। अगर हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, हमारा एक गोल है जिसको हमें अचीव करना है और बीच में हमें लगता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की, खासतौर पे इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स जब लोग करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए, तो कहीं अगर लॉस हो रहा है हमें वहाँ, वो हमारा इन्वेस्टमेंट वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा और मुझे लग रहा है वो मुझे मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, हमें कब ये कॉल लेना चाहिए? कितने साल तक उस इन्वेस्टमेंट को टाइम देना चाहिए हमें, अगर हम स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं श्वेता? तो जैसे एक्विटीज में होता है लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है और आपकी स्कीम अच्छा नहीं कर रही है या अगर मार्केट अच्छा नहीं कर रही है, अ, उसको एटलीस्ट 5 से 7 साल दे। आपकी स्कीम आप तब बदले अगर कुछ फंडामेंटली स्कीम के साथ चेंज हुआ है। स्कीम का फंड मैनेजर समझिए चेंज हो गया है, उसका जो मकसद होता है स्कीम का पर्पस हो जाता है वो स्कीम चेंज हो गया है, क्लासिफिकेशन चेंज हो गया। जैसे अभी काफी चेंजेस किए हैं सेबी ने, तो अगर आपका फंड वैसे चेंज कुछ हो गया है तो उसके हिसाब से आप अपना चेंजेस कर सकते हैं। बट हमको अपने इन्वेस्टमेंट्स को 5 से 7 साल तो बिल्कुल मिनिमम देना ही पड़ेगा। ओके, सो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, इस पर थी मेरे साथ श्वेता जैन। थैंक यू सो मच श्वेता। और आपकी बातचीत से जो मुझे समझ में आ रहा है, श्वेता ने अपनी बुक में भी इसका जिक्र किया है कि हो सकता है आपको अभी थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़े अपनी कुछ चाहतों को लेकर, लेकिन आगे के लिए ये जरूरी है और इसलिए मैं कोट करना चाहूंगी, आई होप श्वेता भी एग्री करेंगी मुझसे। रॉबर्ट आर्नेट का ये कोट है कि इन इन्वेस्टिंग व्हाट इज कंफर्टेबल इज रेयरली प्रॉफिटेबल। यानी हो सकता है आप बहुत कंफर्टेबली जो आ रहा है उसे खर्च कर रहे हैं, पर अगर खर्च करते रहेंगे तो आगे जाकर आप प्रॉफिट पर नहीं बैठे होंगे। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग यानी लक्ष्य के अनुसार कीजिए इन्वेस्टिंग और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए और अभी शुरू कीजिए इन्वेस्टिंग।